अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिसका नाम, इसका काम, पूरी तफसील मेरे साथ दो ऑपरेटर मौजूद हैं। ये कौन सी मशीन चलाते हैं, ये भाई कौन सी मशीन चलाते हैं, तो इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, सैलरी कितनी है, पूरा का पूरा पूरी की पूरी मालूमात इन दोनों भाइयों से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम यासर खान है जी। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है? पाकिस्तान में एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। एबटाबाद में आपका ताल्लुक़ है। यासिर भाई, इस कंपनी में आपको कितना काम हो गया? मैं तकरीबन 14 साल हो गए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस कंपनी का नाम क्या है जिसमें आप काम करते हैं? OTC अल उमैयर। OTC अल उमैयर। इसमें आपको कितना टाइम हो गया? मैं 14 साल से इधर ड्यूटी कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ। बेहतरीन कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं इधर काफ़ी पुराने इधर रह रहे हैं, इनकी काफ़ी सर्विस हो चुकी है। अच्छा, 14 साल पहले आप यहाँ पे आए थे, तो सैलरी आपकी कितनी लगी थी? उस वक्त मेरी 800 रुपये तनख्वाह थी। उस वक्त 800 रियाल आपकी तनख्वाह लगी थी स्टार्टिंग में। इस वक्त कितनी है? इस वक्त मेरी तकरीबन 2500 रियाल तनख्वाह है। 2500 रियाल आपकी। इसके अलावा ओवर टाइम सिस्टम है या क्या सिस्टम है? और वो टाइम ये है कि और आप कंपनी का जो तकरीबन प्रोजेक्ट अपना चल रहा है ना, उसमें अगर आप करेंगे तो 3 महीने के बाद आपको वो बोनस भी देगी। तकरीबन एक सैलरी देती है। अच्छा, 3 महीने के बाद। वैसे जो है कि आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। वो सैलरी के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से जो होता है वो ओवर टाइम भी यानी कि कुछ ना कुछ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रिहाइश का क्या इंतज़ाम है? रिहाइश भी तकरीबन कंटेनर वगैरह ही होते हैं। कंटेनर वगैरह मतलब कंपनी देती है? कंपनी रिहाइश कंपनी देती है। अकामा कंपनी का है। बाकी हर चीज़ तकरीबन ट्रांसपोर्ट वगैरह, कहीं बीमार वगैरह हो गया, इस तरह एम्बुलेंस वगैरह जो है वो सब। मेडिकल इंश्योरेंस भी देती है? मेडिकल इंश्योरेंस भी है। मशीन आप चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं चला रहा हूँ। इसका नाम क्या है? ये शवल है जी। शावर है जी। इसका लाइसेंस आपने कैसे बनवाया था? ये कंपनी ने तरतीब की है। कंपनी ने एक फाइल बनाते हैं, बना के वो बेचते हैं। जाके सारा खर्चा जो होता है वो कंपनी बर्दाश्त करती है। बाद में आस्ता आस्ता सैलरी से काट लेते हैं। ठीक हो गया। अब यानी कि इसके पास आपका लाइसेंस है, आप यानी कि सर्टिफाइड है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, खाने का आपका क्या इंतज़ाम है? खाना आप खुद बनाते हैं या कंपनी का कुछ मैच सिस्टम है? नहीं जी, खाना खुद बनाते हैं जी। छुट्टी कंपनी कितने टाइम के बाद भेजती है? 2 साल। आप साल बाद भी जा सकते हैं, अपने खर्चे पे साल बाद भी जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है किसी किस्म की। और वैसे एग्रीमेंट जो होता है 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल के बाद आपको रिटर्न टिकट भी देती है। रिटर्न टिकट देती है और बोनस वगैरह देती है जाते वक्त? हाँ जी, बोनस भी देती हैं। तकरीबन वो सैलरी के हिसाब से जो है ना, आधी सैलरी जो है वो आपको बोनस मिलेगी। ठीक हो गया। तो आधी बातें जो मैंने पूछ ली, आधी बातें अब भी मैं इस भाई से पूछता हूँ। सबसे पहले भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप अपना प्यारा प्यारा नाम बताएं। मेरा नाम राना मोहम्मद हसनैन है जी। राना मोहम्मद हसनैन साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है? मेरा पाकिस्तान ज़िला साहिवाल से है। ज़िला साहिवाल से आपका ताल्लुक़ है। आप कौन सी मशीन चलाते हैं? मैं मोटर ग्रेडर चलाता हूँ। मोटर ग्रेडर आप चलाते हैं, उसका क्या काम होता है? उसका ये लेवल शेवल का काम होता है। ये रोड बनता है, लेवल शेवल होता है। जैसा कि नाजरीन अभी आप सामने देख भी रहे हैं, आपके सामने एक वीडियो चल रही होगी। तो इस मशीन के ये ऑपरेटर हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 3.5 साल हो गया। आप भी इसी कंपनी में उमैयर में? जी, मैं भी OTC उमैयर में। माशाल्लाह। सैलरी आपकी कितनी है? मेरी 3000 रियाल सैलरी। उसके अलावा बाकी सिस्टम तो यही OTM जो आप भाई बता रहे हैं वही होगा ना आप पर भी? हाँ, वही है, तकरीबन वही है। वो एक जुम्मा शुमा लग जाता है, ओवर टाइम निकल आता है, महीने के 2 लग जाएं, 3 लग जाएं। बहरहाल वो तो वैसे बोनस शोनस दे देती है। एक सैलरी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद। अच्छा, खाना वाना आप खुद बनाते होंगे यहाँ पे? खाना वाना हम खुद ही बनाते हैं अपने हाथ से? अपने हाथ से बना के खाते हैं। चलो माशाल्लाह। अच्छा, 1 महीना आप काम करते हैं, 1 महीने के बाद माशाल्लाह से कितने पाकिस्तान भेज देते हैं? 1 महीने बाद हम 1,10,000 20,000 अल्लाह के फरमान से भेज देते हैं। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, वीज़ा आपने हसनैन भाई कहाँ से लिया था? मैंने वीज़ा लाहौर से लिया था, मेन पावर से। मेन पावर है उधर, एक शफीक साहब बैठे होते हैं, एजेंसी है मॉडल टाउन में, उधर से लिया। कितने पैसे लग गए थे? मेरा तकरीबन 1,40,000 रुपया लगा था। इस वक्त अगर कोई आना चाहता है इस कंपनी में, तो पता है वीज़े कहाँ जाते रहते हैं इसके? वीज़े इसके पिंडी भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं। पिंडी जाते हैं उधर चांदनी चौक में रज़ाक इंटरप्राइजेज़ है, और लाहौर में वो मेन पावर शफीक वाले हैं, उधर जाते रहते हैं इनके वीज़े। ठीक हो गया। आपका कितना खर्चा आया था?
मेरा 1,40,000 रुपये। 1,40,000 में आप जहाँ पहुँच गए थे। लाइसेंस भी आपने जहाँ पे आसानी से हासिल कर लिया था? हाँ, लाइसेंस वो फाइल बना के देती है कंपनी, तो जाके उधर तरतीब करो, सारा खर्चा कंपनी बर्दाश्त करती है, फिर 100 200 करके अपना काट ले। ट्राई तो खुद देनी पड़ती होगी। हाँ, वो तो मुश्किल नहीं है, ट्राई चाहिए तो दे के उधर लाइसेंस लिया था। पाकिस्तान में भी जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे थे, या ज़ाहिर है डेलीगेशन गया होगा, तो वहाँ पे भी इन्होंने आपसे टेस्ट लिया था? नहीं, उधर टेस्ट नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने वो देखा था, सीवी देखी थी इन्होंने, वो सीवी पे इधर आ गए फिर इन्होंने ट्राइयाँ ली थी वर्कशॉप में, तो जो क्लियर हो गया था उनकी वही सैलरी लगाई थी, जो नहीं हुआ था उनकी 200-300 रियाल काट दिया था। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आप ये बताएं, ये इतनी बड़ी मशीन है, शावल नाम है इसका ना? जी जी। अच्छा, इसका अगर कोई टायर वगैरह पंचर वगैरह हो जाता है, पहले तो ये बताएं इसका टायर पंचर जल्दी होते हैं या कुछ चल जाते हैं? नहीं, तकरीबन ये इसका टायर तो ज़्यादा जल्दी पंचर होता नहीं है। हाँ हाँ। क्यों, इसका काम जो है सामने बाकड़ लगी होती है, वो टायर वो बाकड़ के जरिए चलते हैं सारे, आगे से वो सफाई करती जाती है और टायर चलते रहते हैं। टायर ज़्यादातर पंचर नहीं होते, अगर हो भी जाएँ तो ये वर्कशॉप का निज़ाम है, वर्कशॉप के वहाँ से पंचर ही आता है, वो पंचर लगा के जाता है। ठीक हो गया। आप महीने के कितने घर भेज सकते हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 80-90 हज़ार रुपये में घर भेज देता हूँ। बच्चे से पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खुश हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज उम्रा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो गिनती में नहीं है अभी कितने किए हैं जी माशाल्लाह। हमें सऊदी अरब वाले जो लोग हैं, हमें सिर्फ मेरे ख्याल में बड़ी जो चीज़ बचत, हमारी बड़ी बचत जो होती है ना, मेरे ख्याल में हमारा हज और उम्रा यही बड़ी होती है। बेशक जी, बेशक, इससे आगे और कोई भी नहीं है, दुनिया भी आखिरत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि काफ़ी लोग ख्वाहिश करते हैं बस कि पंजाबी च कहते हैं सिखते सिखते बंदा मर जाता है, तो आ नहीं सकते, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके नसीब फरमाए। भाई आपने भी कोई हज वगैरह उम्र वगैरह किया हुआ है? उम्रे तो बहुत किए हैं, अभी हज का इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा करेंगे। चलो अल्लाह ताला नसीब फरमाए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में भी हज के लिए आना तो कॉस्टली है, तो यहाँ पर भी काफ़ी जो है ना पैसे देने पड़ते हैं, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मेरे ख्याल में लग जाता है। अभी यहाँ भी तकरीबन 10,000 रियाल 12,000 रियाल लग जाता है, तो लगता है 4 वगैरह बनानी पड़ती है। अभी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है, तशरीफ़ वगैरह बनानी पड़ती है, उस पर पैसा ज़्यादा लग जाता है। बाकी पहले निज़ाम हमने तो पुराना किए हुए हैं, 2004 में 5 में किए हैं, तो उसमें काम कम था। उस वक्त इतना सख्ती भी नहीं थी। नहीं। ओके नाजरीन, पूरी बात आपको समझ में इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो इस कंपनी से मुताल्लिक आपको फिर भी हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।